नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। मेरा नाम है राजकुमार झा। आज बात फिर से होगी बिहार के चुनाव पर। जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आते जा रही है, बिहार में माहौल गर्म होता जा रहा है। एक तरफ जहां पार्टियों में बिखराव जारी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक मोहरे चले जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे, क्या सुशासन की सरकार फिर से लौट पाएगी अब की बार। जी हाँ, आज बात नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर होगी। जिस तरह से एनडीए से लोजपा का अलग हो जाना बहुत कुछ दिखा रहा है। आप देख रहे होंगे किस तरह चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और बीजेपी के तरफ बिल्कुल भी हमलावर नहीं हो रही है। अब समझने की बात है कि ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जो चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उसमें बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। आज मैं आपको इसकी एक इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। आखिर क्या कारण है कि चिराग पासवान बिहार में एनडीए से अलग हो जाती है, लेकिन केंद्र में उनका समर्थन जारी होता है। अब आप चलिए 2020 को छोड़कर 2015 में, जब नीतीश कुमार ने फैसला किया था कि वो इस बार एनडीए का नहीं महागठबंधन का हिस्सा होंगे। 2015 में महागठबंधन की जीत हुई, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हो जाती है। जैसा बताया जाता है कि अमित शाह ने 2015 में ही एक प्लान बनाया था, जिसके तहत बीजेपी को अकेले दम पर बिहार में खड़ा करने की बात थी। अब बीजेपी अकेले कैसे खड़ी होती? नीतीश कुमार को कमजोर करके। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदला, बीजेपी फिर से सरकार में आई और नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार चलाने लग गए। बीजेपी के बारे में आप भी जान लीजिए और सबको पता होना चाहिए कि बीजेपी सरकार को एक तरफ रखती है और संगठन को एक तरफ। इसलिए बीजेपी ने अपना वो प्लान हमेशा जारी रखा। अब आप 2020 में आ जाइए, चुनाव का ऐलान होता है और चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाते हैं। इसमें कोई भी नई बात नहीं थी, क्योंकि चुनाव आते ही पार्टियों का बिखराव होता ही है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि आखिर चिराग पासवान उन सीटों पर ही एक मजबूत कैंडिडेट क्यों उतार रहा है जो सीट जेडीयू के खाते में गई है। अब बीजेपी का एक अपना समीकरण समझिए। बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल वाले क्षेत्र में कमजोर है। वहाँ पे न जेडीयू का संगठन है, न ही जेडीयू का कोई कार्यकर्ता। बहुत कम कार्यकर्ता आपको उस क्षेत्र में मिलेंगे। अब आप सीट शेयरिंग पे आ जाइए। अगर आप गौर कीजिएगा, जेडीयू को ज्यादातर सीटें उसी क्षेत्र में दे दी गई है। जेडीयू को सीमांचल का एरिया दे दिया गया है, जहाँ पे जेडीयू का बिल्कुल भी जनाधार नहीं है। इसे आप किस तरीके से समझते हैं? क्या बीजेपी चुनाव हारना चाहती है या एनडीए सरकार नहीं बनाना चाहती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी जिस प्लान पे काम कर रही है, वो प्लान अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आप इतना मान के चलिए, तो सरकार अकेले दम पर बीजेपी बना लेगी। नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार का बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक प्लान और रेडी करके रखा है, जो उन्होंने 2015 में बनाया था, वही महागठबंधन वाला प्लान। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा, क्या लालू यादव नीतीश कुमार को फिर से गठबंधन में अपनाएंगे? इन सब चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एनडीए से लोजपा अलग हो रही थी, तो क्या कारण था कि बीजेपी की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा था? स्टेटमेंट नहीं आने के कारण बस एक ही कारण था, क्योंकि बीजेपी जानती थी अगर लोजपा एनडीए के साथ लड़ती तो वो दलित बाहुल्य क्षेत्र, जो इसमें नीतीश कुमार की अच्छी खासी पकड़ है, उसमें बीजेपी जेडीयू को कमजोर नहीं कर पाती। अगर आप गौर कीजिएगा, जो दलित बाहुल्य क्षेत्र जेडीयू के कोटे में गई है, लोजपा उन सीटों से अपने कद्दावर नेता को उतार रही है। दूसरी बात गौर कीजिएगा, बीजेपी सभी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही है। तो आपके मन में होगा, तो आखिर बीजेपी को इतनी सीटें कहां से आ जाएंगी कि वो सरकार बना लेगी? अब अगर आप देखें, जिस दिन से लोजपा एनडीए से अलग हुई है, बीजेपी के कई नेता लोजपा में शामिल हो गए हैं। ये इतनी आसान बातें नहीं है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है वो अपने सब नेताओं को टिकट नहीं दे सकते। तो भाया वटिंडा बीजेपी अपने नेताओं को टिकट दिला रही है, क्योंकि लोजपा के पास भी कैंडिडेट नहीं है। तो आप समझिए कि बिहार का चुनाव इस बार कितना दिलचस्प होगा। किसके पाले में ये राजनीतिक गद्दी जाएगी, ये तो 10 नवम्बर को पता चल ही जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार को जरा संभलना होगा। सुशासन की सरकार इस बार आएगी या नहीं, ये 10 नवंबर को जनता फैसला करने जा रही है। बीजेपी का ये प्लान कितना खतरनाक है, या फिर ये प्लान बीजेपी को अकेले दम पर सत्ता पर बिठा देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।